Hello everyone, welcome to my channel Easy Way SR. Today learn about class 7 chapter 5 acid base and salt. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड बेस और सोल्ट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम देखेंगे इसके हाफ लेसन को। पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे हाफ लेसन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एसिड क्या होते हैं? एसिड का मतलब है अम्ल। कि क्या किनको एसिड बोला जाता है? द सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। वे पदार्थ जिनका टेस्ट क्या हो, खट्टा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। श्योर का मतलब होता है खट्टा। केमिकल नेचर ऑफ इट्स इज एसिडिक, और इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक मतलब अम्लीय नेचर के होते हैं ये सब्सटेंस। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड अचेरे विच मीन्स श्योर। कि जो ये वर्ड है ना एसिड, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के अचेरे शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? श्योर मतलब खट्टा होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक होते हैं। जो हमारे नेचुरल ऑकरिंग एसिडिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? कर्ड, दही है। देखो दही क्या होती है, दही का टेस्ट कैसा होता है? श्योर टेस्ट होता है ना, खट्टा होता है, तो इसीलिए ये क्या है? एसिडिक नेचर का है। लेमन जूस भी खट्टे होते हैं, ऑरेंज जूस भी, ये क्या है? एसिडिक नेचर के, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एसिडिक सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं अक्षार। द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस। वो पदार्थ जिनका टेस्ट कैसा हो, कड़वा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, इट फील सोपी ऑन टचिंग। और जब इन सब्सटेंस को ऐसे क्या किया जाता है? रब किया जाता है या टच किया जाता है, तो कैसी फील होती है हमें? सोपी टच, मतलब ये चिकने होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज बेसिक। और ये कैसे नेचर के होते हैं? अक्षारीय है। बेसिक का मतलब होता है अक्षारीय। इनका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। मतलब बेस क्या होते हैं? जो टेस्ट में कड़वे हो और टच करने पे कैसे हो? सोफी टच के हो, तो वो क्या कहलाते हैं? बेस। जैसे एग्जांपल है बेकिंग सोडा, जिसको क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 में क्या क्या है? Na है सोडियम, H है हाइड्रोजन, C है कार्बन और O है ऑक्सीजन। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? कैल्शियम क्या है? Ca, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। ठीक है, अब देखो इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? ए स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप के क्या है? वो पदार्थ हैं जिनका यूज किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि जो सब्सटेंस दे रखा है कि ये एसिडिक नेचर का है या ये बेसिक नेचर का है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जो क्या बताता है हमें? एसिड और बेसिक सब्सटेंस के बारे में बताता है। जैसे कौन से नेचुरल ऑकरिंग वो है इंडिकेटर है? जैसे टर्मरिक, हल्दी भी एक इंडिकेटर का काम करती है। लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, और जो चाइना रोज की जो पत्तियां होती है ना, तो वो भी क्या, जिसको गुड़हल बोला जाता है, ये भी किसका काम करते हैं? एज ए इंडिकेटर, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से बताए मैंने? लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज पेटल। ठीक है, देखो जो लिटमस पेपर होता है ना, जो लिटमस है वो क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। कि सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि जो सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर के या बेसिक नेचर के, वो है लिटमस। ठीक है, इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकेन, इट हैज ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लिटमस को हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो कैसे कलर का होता है? जब डिस्टिल्ड वाटर में इसको डाला जाता है तो ये कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, देखो जैसे कि ये है लाइकेन, इससे क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस को प्राप्त किया जाता है। क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, देखो ये कैसे एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, हम देखेंगे एसिड के लिए और बेस के लिए। व्हेन एडेड इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड। जब जो ये तैयार किया हमने लिटमस, कहाँ से? लाइकेन से। इसको जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता तो ये क्या करता है? उस एसिड के सॉल्यूशन को बदल देता है रेड में। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करता है? जब इस लिटमस को डाला जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये उस बेसिक सॉल्यूशन के कलर को टर्न ब्लू क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। ठीक है, और ये क्या होता है? इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ पेपर नोन एज द लिटमस पेपर।
जो ये लिटमस होता है ना, ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और ये एक स्ट्रिप की फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसमें 2 टाइप्स की स्ट्रिप होती है हमारी। एक तो कौन सी होती है, रेड स्ट्रिप, और एक होती है ब्लू स्ट्रिप। ठीक है, तो जैसे कि ये है रेड स्ट्रिप और ये है ब्लू स्ट्रिप। भाई ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, जिसको हम डायरेक्टली ऐड करके देख लेंगे कि हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। जैसे कि मैं बता दूं कि एक बीकर ले लिया, इसके अंदर क्या है, एसिड है। जब हम इसके अंदर लिटमस को डालेंगे तो जो ये एसिड का कलर था ना, वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एसिड प्रेजेंट है। अगर दूसरा बीकर इसमें एक सॉल्यूशन डाल रखा है, उसके अंदर हमने लिटमस का सॉल्यूशन डाला, अगर इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया तो हमें क्या पता चलेगा कि इस बीकर के अंदर क्या था, बेस था। ठीक है, अब देखो 2 स्ट्रिप बताई है, एक है रेड कलर की स्ट्रिप और एक होती है ब्लू कलर की स्ट्रिप। ओके, अब जब यही बीकर था, इसी से समझे हम, इसमें एक सॉल्यूशन है। जब ब्लू स्ट्रिप को इसके अंदर डाला जाता है, अगर वो ब्लू स्ट्रिप रेड में चेंज होगी, मान लो कि इतनी इसके अंदर डीप की हमने, इतनी कि इसका इतना हिस्सा डीप हुआ है इस सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो स्ट्रिप चेंज होगी रेड के अंदर, तो क्या पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है। मतलब क्या होता है, जब ब्लू स्ट्रिप टर्न करती है किसमें, रेड में, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है। मतलब एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं रेड लिटमस पेपर में। ओके, और बेस क्या होते हैं, जो रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में। जैसे कि ये था, ये एक रेड स्ट्रिप थी, जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है इतने पार्ट को, तो ये कन्वर्ट हो गया इसका इतना पार्ट किसमें, ब्लू में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, एसिड कन्वर्ट द रेड लिटमस पेपर इनटू, सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर, बेस कन्वर्ट द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। देखो अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे तो मैं इसका एक आसान सी ट्रिक बताऊंगी जो मैंने अप्लाई की है। जैसे कि एसिड है, एसिड को याद करो, रखो आप अनील से। ओके, जैसे कि अनील है, ए मतलब ऐसे ध्यान रखना, बाद में लय आया, लय का मतलब लगा लो लाल, मतलब जो क्या करते हैं, नीले को लाल में चेंज करते हैं, लास्ट में क्या है, लाल है, तो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और इसका उल्टा, जो लाल को नीले में चेंज करते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने अप्लाई की है, अगर अच्छी लगे तो आप भी याद रख लेना। एक होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, देखो 3 सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, एक आया न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, मान लो एक बीकर लिया, इसके अंदर एक सॉल्यूशन था, ओके, जो ना तो रेड में चेंज हो रहा है, ना तो वो रेड में चेंज हुआ और ना वो ब्लू में चेंज हुआ। जब हमने इसके अंदर क्या डाला, लिटमस डाला या लिटमस पेपर की स्ट्रिप डाली, तो उसमें उन स्ट्रिप के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। कि रेड स्ट्रिप डाली इसके अंदर तो वो रेड ही रही, ब्लू स्ट्रिप डाली तो वो ब्लू ही रही, रेड रेड रही और ब्लू ब्लू ही रही। भाई इन स्ट्रिप के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आया, तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। तो हम बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस यहाँ था, जो सॉल्यूशन था, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, उसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसके देखे हमने, लिटमस के बारे में पढ़ा है एज ए इंडिकेटर। ओके, अब देखो देखेंगे टर्मरिक, कि टर्मरिक कैसे काम करता है एक इंडिकेटर की तरह। ओके, देखो टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर की होती है। ठीक है, टर्मरिक गिव ब्राउनिश रेड कलर इन बेसिक मीडियम एंड येलो इन एसिडिक मीडियम। देखो जो टर्मरिक होती है ना, वो बेसिक मीडियम में तो कैसा कलर देती है, ब्राउनिश रेड कलर देती है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में वो कैसा ही रहता है, येलोइश कलर रहता है, जिसको इस एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ये एक पेपर लिया, इस पेपर के ऊपर ये हल्दी डाल दी येलो कलर की। ठीक है, हल्दी डाली, इसके एक कोने के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, सोप सॉल्यूशन डाल दिया। सोप सॉल्यूशन क्या होता था हमारे भी, जो क्या है, ऐसे सोफी टच है, सोप सॉल्यूशन एक बेस है, तो इसके ऊपर यहाँ इस कोने में मैंने बेस डाल दिया, इतने इतने कोने में सोप का एक सॉल्यूशन डाल दिया, साबुन का घोल तैयार करके वो इसके ऊपर डाल दिया ड्रॉप से। तो फिर क्या हुआ, ये इसका येलो कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउनिश रेड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो, तो टर्मरिक एज ए इंडिकेटर काम कर रही है ना,
कि बेसिक मीडियम में वो कैसा कलर देगी, ब्राउनिश रेड देगी, जो हमने करके देखा तो कैसा कलर आया। देखो कई बार क्या होती है, हम कपड़े डालते हैं ना, कपड़ों के ऊपर कई बार हल्दी गिर जाती है और जब हम धुलाई करते हैं तो वो हल्दी का कलर पीले से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश रेड, तो लाल कलर बन जाता है ना हल्दी का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो साबुन का घोल साबुन इसके ऊपर लगाई तो साबुन क्या थी, हमारी बेसिक नेचर की थी। तो हल्दी क्या करती है, बेसिक मीडियम में ब्राउनिश रेड कलर देती है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एसिड ही डाल देती तो ये कैसा कलर रहता है, इसका येलो ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये एक्सप्लेनेशन थी कि टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। बेसिक मीडियम में वो कैसा कलर देती है, रेडिश ब्राउन कलर ब्राउनिश रेड कलर देती है, और एसिडिक मीडियम में वो येलो ही रहती है। जैसे कि यहाँ सोप का सॉल्यूशन डाला तो ये हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड के अंदर, ठीक है। तो अब देखो कि एसिड क्या, जैसे कि एसिड तो क्या थे, जो हमारे जो टर्मरिक थी एसिडिक मीडियम में तो क्या करती है, वो येलोइश कलर देती है, और बेसिक मीडियम में वो क्या कलर देती है, रेड कलर देती है, ठीक है। अब देखो चाइना रोज, जो चाइना रोज की पेटल है ना, वो एक इंडिकेटर की तरह कैसे काम करती है। चाइना रोज पेटल, जिसको गुड़हल भी बोला जाता है, ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक या फिर मेजेंटा कलर भी बोल सकते हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। देखो इसमें क्या होता है कि जो चाइना रोज की पेटल्स है, जो पत्तियां होती है ना, अगर उन पत्तियों का जो सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा कलर हो जाता है, एसिड का डार्क पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। और जब उनको किस में डाला जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो वो कैसे कलर की हो जाती है, ग्रीनिश कलर की हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन से, जैसे कि ये तीन क्या ले लिए, ट्यूब ले लिए, इस ट्यूब के अंदर डाल रखा है एसिड, इसमें हमने इंडिकेटर लिया जो किसका है, चाइना रोज का हमने सॉल्यूशन तैयार किया, इसमें है बेस। देखो चाइना रोज से हम सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे कि हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, कि हमने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर, बीकर में ले लिया हमने वाटर, और इस वाटर को क्या कर लिया, बॉईल कर लिया, गर्म कर लिया। बॉईल करने के बाद ये एक वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने क्या डाला है, इसमें चाइना रोज की पेटल डाली है, ठीक है। चाइना रोज पेटल डाल दी इस वाटर के अंदर, फिर इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जो इसमें ये पत्तियां थी चाइना रोज की, उसने अपना कलर छोड़ दिया इसके अंदर। फिर उसको हम क्या कर लेंगे, इसको छान लेंगे, इसको छानेंगे, छानने के बाद क्या होगा, हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। पत्तियां तो बाहर निकल गई, अब ये सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारा, किसका हुआ है, ये चाइना रोज पेटल का सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इस सॉल्यूशन का यूज करेंगे हम इसमें। तो ये सॉल्यूशन ऐसे तैयार किया गया कि पत्तियों को पानी में डाल के उसको उबाल लिया, फिर छान लिया, और वो पानिया में मिला छानने के बाद वो क्या है, चाइना रोज का सॉल्यूशन है एज ए इंडिकेटर। अब देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कि कैसे हमें पता चलता है इस सॉल्यूशन के से कि जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। देखो इसमें एसिड है, इसमें बेस है। जब मैंने इसमें जो एसिड था इसके अंदर इसकी ड्रॉप डाली चाइना रोज की, तो वो कैसे कलर में चेंज हो गया, डार्क पिंक में, जिसको मेजेंटा बोला जाता है, ठीक है। इसमें था बेस, मान लो इसमें एसिड ले लिया मैंने HCl, ओके, HCl एसिड लिया तो व्हाइट से वो किस में कन्वर्ट हो गया, डार्क पिंक में। इसमें ले लिया NaOH, बेस ले लिया, ठीक है। बेस के अंदर क्या डालने, हमने ये सॉल्यूशन डाला चाइना रोज पेटल का, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जब जो सॉल्यूशन क्या हो जाए, डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाए, तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और जो सॉल्यूशन ये चाइना रोज के सॉल्यूशन को डालने के बाद ग्रीन में चेंज हो जाए, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, एसिडिक सॉल्यूशन टर्न इनटू डार्क पिंक कलर एंड बेसिक सॉल्यूशन टर्न इनटू ग्रीनिश कलर व्हेन चाइना रोज सॉल्यूशन एडेड इनटू देम, ठीक है। कि जब चाइना रोज के सॉल्यूशन को इनमें ऐड किया जाता है तो एसिड का सॉल्यूशन डार्क पिंक में बदल जाता है और बेसिक का सॉल्यूशन ग्रीन में बदल जाता है, ठीक है। अब देखेंगे, देखो ये तो हमने पढ़ लिए कि इंडिकेटर पढ़ लिया, एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया। एक होती है एसिड रेन, कि एसिड रेन से पहले चलो हम देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में
क्या पाया जाता है, जो वेनेगर है ना, वेनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, देखिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। वेनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ओके, और जो आंट सीटिंग होती है, जो मतलब ये होती है ना, चींटी होती है, उनका जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फोमिक एसिड। ओके, और जो खट्टे पदार्थ जैसे सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन, जो खट्टे पदार्थ है ना, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और कर्ड है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। और स्पिंच के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, जो आंवला है, सिट्रस फ्रूट है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कोर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का स्रोत है। ओके, जैसे कि ये है जो टैमरेंट, ग्रेप्स, ये है जो खट्टे पदार्थ है, जैसे इमली है, उनमें इमली में, और जो अंगूर है उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट एसिड है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आंट सीटिंग में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा बोलेंगे हम, फोमिक एसिड होता है। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बेस भी है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, इसका हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH की ट्वाइस। Ca क्या है, कैल्शियम, OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं ना हम खिड़कियों को साफ करने के लिए, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोप के अंदर मिलते हैं हमें। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके यूज हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो टैबलेट होती है उसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आता है MgOH की ट्वाइस। ओके, देखो ये तो हमने पढ़ ली एसिड, बेस और इंडिकेटर। अब है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड रेन क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या है। ओके, देखो, और इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन, कि इसको एसिड रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो बारिश वर्षा है ना उसमें क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में एसिड मिले होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। ठीक है, द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन रेन ड्रॉप। ठीक है, कि ये क्या होते हैं, देखो जो एसिड रेन है ना उसमें क्या होते हैं, एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में एसिड घुले होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। और जो इसमें ये द रेन बिकम एसिड, भाई इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि जो हवा है ना, हवा के अंदर क्या मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला SO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NO2 है। वो क्या करते हैं, हवा में रिलीज हो जाते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स के अंदर, और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3 केमिकल फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो क्या होते हैं कि जो एसिड रेन है ना उसमें एसिड मिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी एयर है उसमें क्या घुल जाते हैं, जो हार्मफुल ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, SO2 होती है और NO2, ये कहाँ से रिलीज होती है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो साधनों के, वाहनों के धुएं से निकली होती है, तो हवा में मिक्स हो जाती है, और हवा से वो जो रेन ड्रॉप है, पानी की बूंदे हैं, उनमें डिजोल्व होके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2SO4 और HNO3 को बना देती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पानी में मिक्स हो गए और ये हार्मफुल एसिड बनाते हैं। तो देखो अब इनका देखेंगे कि क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जो एसिड रेन है ना उनसे क्या होती है, डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट के लिए, पशुओं के लिए, और जो इमारतें हैं जैसे ताजमहल है, ताजमहल का कलर क्या है, पीला पड़ गया, किसकी वजह से पड़ा, वो एसिड रेन से पड़ा है। क्यों, क्योंकि एसिड रेन के अंदर क्या होते हैं, HNO3 नाइट्रिक
कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है नाइट्रिक एसिड होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो उसका संगमरमर का पत्थर है वो खराब हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और प्लांट्स के ऊपर भी इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। जो स्किन प्रॉब्लम है, जैसे स्किन कैंसर है, वो भी किसकी वजह से हो जाती है, एसिड रेन से। या फिर एलर्जी है, तो ये सारे कारण किसके हैं, एसिड रेन के, ठीक है। अब देखो जो हमने इस लेसन में पढ़ा है ना, उसका कुछ एक निचोड़ देख लें कि हमें कितना समझ में आया है, ठीक है। जैसे कि ट्रू फॉल्स है, पूछे जाते हैं ये भी एग्जाम के अंदर। जैसे फर्स्ट है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या ये सही है कि जो नाइट्रिक एसिड है ना, वो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। मैंने क्या बताया था, एसिड तो क्या करती हैं, जो किस नाम से याद रखना है, अनिल, ठीक है, ए अनिल, बाद में ल आया तो ये तो लाल बनाते हैं भी, नीले को लाल, लेकिन यहाँ तो क्या लिखा है, रेड लिटमस ब्लू, तो ये क्या होगा, फॉल्स, ये गलत है। ओके, सेकंड में क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है, ये क्या है, एक बेस है। और बेस क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ब्लू लिटमस रेड, तो ये भी क्या है, रोंग है, ठीक है भाई। एक का याद रख लो, एसिड का, उसका उल्टा क्या होता है, बेस का। एसिड बाद में ल है, तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और बेस क्या करता है, इसका उल्टा, जो रेड को ब्लू में करता है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। पता है अभी एसिड सॉल्यूशन में ये अलग कलर देता है इंडिकेटर, और बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर देता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये क्या है, रोंग है। क्यों, क्योंकि हमने इसके लेसन सेकंड में पढ़ा था, जो क्या था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था, कि जो हम खाना खाते हैं उनमें से कुछ बैक्टीरिया है जो क्या कर देते हैं, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या रिलीज करती है, एसिड। भाई अगर ज्यादा मात्रा में एसिड होगी, भाई हम क्या करेंगे, खाना खाने के बाद हमने क्या ब्रश नहीं किया है, तो हमारे दांतों के अंदर वो खाना रह जाता है, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें से शुगर में कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड। और एसिड क्या करता है, हमारे दांत जो टूटते हैं ना, उसी एसिड की वजह से क्या होता है, टूथ डीके होता है, जो मैंने डिटेल में बताया था। अगर नहीं देखा है तो इसके 7th क्लास के लेसन सेकंड की वीडियो बना रखी है, उसमें देख लेना, ठीक है। तो इसमें तो क्या बोला है, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये रोंग है। किसकी वजह से होता है, ये तो एसिड की प्रेजेंस से होता है टूथ डीके, तो ठीक है। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक आर नोन एज न्यूट्रल। हमने पढ़ा है ना कि जो ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं और ना बेसिक होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल सब्सटेंस बोला जाता है। तो इस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा है क्लास 7th के चैप्टर 5th का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।